Hello students, my name is Shivani Gaur and welcome to Deep Explanation। तो आज जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है आज का ऑडिबल रेंज, ठीक है। ये इस सेशन का लास्ट टॉपिक है, ठीक। तो देखते हैं इस टॉपिक को क्या है ये। जैसे कि ऑडिबल रेंज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारी एक ऑडिबल रेंज होती है कि इस रेंज के अंदर हमको सुनना है और इस रेंज के अंदर हमको नहीं सुनना है, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ठीक। ये साइंस कहती है कि इस रेंज के अंदर हम सुन सकते हैं और इस रेंज के अंदर हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी तो हमारे कान खराब हो जाएंगे, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी या इस रेंज से ऊपर हो गए तो हमारे कान खराब हो जाएंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, हमारे कान खराब नहीं होते, लेकिन हमारा जो कान है वो जिद्दी हो जाता है। मतलब एक टाइम पर सुनेगा 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 और देन वॉइस अगर उससे ऊपर होती है तो वो क्या करता है, एकदम स्टॉप हो जाता है, वो वाइब्रेट करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कि कान ज़्यादा आवाज़ सुनने से खराब हो जाएगा या फिर दिक्कत हमें आ जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सुन हम सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वॉइस अगर होती है तो हम लोग हमारा जो कान है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, ठीक है। खराब नहीं होगा लेकिन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। जो वाइब्रेशन उसके अंदर होता है वो वाइब्रेशन को रोक देगा, फिर कहेगा लो करो जो करना है, मैं तो नहीं आप काम कर रहा अपना, आप लोगों ने बहुत कर लिया जो करना था, ठीक है। क्योंकि एक लेवल होता है ना कि इस लेवल तक वो सुनेगा सुनेगा सुनेगा, देन फिर वो स्टॉप हो जाता है, फिर कहता है कि नो अब नहीं सुनना, अब करो, तो वो ढीठ हो जाता है उस टाइम तक यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा कर दी जाती है तो वो फिर रिस्पॉन्ड करना वो बंद कर देता है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि कौन से रेंज तक हम सुनते हैं, कौन से रेंज तक हम नहीं सुनते हैं। तो हमारा जो रेंज है सुनने का, अगर आप एडल्ट हैं तो आपका जो रेंज है सुनने का वो है हमारा 20 हर्ट्ज से, आपको पता है हर्ट्ज एक यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ तक हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। ये कैसे है, ये हमारी रेंज है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सुन सकते हैं, ओके। 20 हर्ट्ज से हमारा स्टार्ट होता है और 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब कोई धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेगा तो आपको एकदम सुनना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, आप थोड़ा अब जैसे कि लेवल अप करेगा, जितना लेवल अप करता जाएगा आपको सुनाई देता जाएगा। और ये है आपका लास्ट पॉइंट कि आप यहाँ तक सुन सकते हैं, ठीक है। ये है आपकी ऑडिबल रेंज है ये आपकी, कि भाई आप यहाँ तक सुन सकते हैं और फिर आपका जो कान है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, इससे ऊंची वॉइस आप नहीं सुन सकते, ठीक है। तो वॉइस कहाँ से स्टार्ट होती है, हमने कहा 20,000 हर्ट्ज, ओके। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, इसका मतलब पहले से भी कुछ होगा, यानी 0 हर्ट्ज भी तो रहा होगा, ठीक है। हमने क्या बात की, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमको सुनाई देता है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होता है ना हर्ट्ज, तो मतलब उसके पहले भी तो कोई रेंज रही होगी ना, तो फिर और गिनती तो कभी कम खत्म ही नहीं होती, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी कोई रेंज रही होगी, है ना। वो भी तो इन्फिनिट तक गया होगा, वो भी तो उसका भी तो कोई रेंज रहा होगा। तो मतलब ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई ठीक है ये हमारी रेंज होगी, हम सुन सकते हैं इसमें। बट कम वाला और ज़्यादा वाला कौन बताएगा, मैं बताऊंगी भाई, कौन बताएगा, ओके। तो करना क्या है, जो 20 हर्ट्ज से कम वाली जो रेंज होती है वो हम नहीं सुन सकते, ठीक है। और 20,000 से ज़्यादा वाली जो वॉइस होती है वो भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है। हमारी कौन सी होती है, ये बीच वाला सिस्टम होता है, इतना हम सिस्टम सुन लेते हैं, ये हमारी ऑडिबल रेंज के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो होती है, जो तो इस रेंज को हम बोलते क्या है, जो ये रेंज है, इस रेंज का नाम क्या है, ठीक है। तो जो 20,000 हर्ट्ज से, सॉरी, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो वॉइस सुन पाते हैं, जो ये वाली जो रेंज होती है, जो ये वाली जो वेव्स होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। इनको ये बोला जाता है, या फिर इंफ्रासाउंड भी इनको बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर इनको इंफ्रासाउंड इंफ्रासाउंड भी इनको बोलते हैं। तो ये कौन सी होती हैं, ये होती है हमारी 0 हर्ट्ज से, सॉरी 20 हर्ट्ज से कम वाली, इंग्लिश में लिखते हैं आज, कम वाली,
कौन सी होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम वाली ये रेंज होती है, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अब दूसरी की बात करते हैं कि जो ज्यादा वाली होती है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स इनको बोलते हैं। इनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, और इनको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड भी उनको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम इंग्लिश में लिख के बताते हैं आपको कि 20,000 से ज्यादा वाली। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होती हैं? ये होती है 20 हर्ट्ज से कम वाली, जिनको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और जिनको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग इंफ्रासाउंड भी बोल देते हैं। ठीक है, ये है 20,000 से ज्यादा वाली, जिनको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, और इनको हम अल्ट्रासाउंड भी बोल देते हैं, जो कि 20,000 से ज्यादा वाली होती है, और ये 20 हर्ट्ज से कम वाली होती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये वाली तो हम सुन लेते हैं। ठीक है, ये तो हम सुन लेते हैं, तो फिर भाई ये वाली कौन सुन पाता है? फिर ये वाली क्या है, ये इसका क्या सिस्टम है? तो भाई ये वाली जो है, जैसे कि ये कम वाली है 20 हर्ट्ज से, ये वाली है, तो ये वाली कौन सुनता है? ठीक है, तो ये वाली जो है वो कौन सुनता है? तो इनके लिए जो सिस्टम है, तो ये बच्चे सुन पाते हैं, मतलब ये बच्चों के लिए होती है। बच्चे जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब हल्की सी वॉइस अगर कहीं हो रही होगी, हल्का सा कुछ बोल रहा होगा, तो एकदम से वो लोग आंखें घुमाने लगते हैं कि कहाँ पे कुछ हो रहा है। मतलब थोड़ा सा भी आप कुछ भी कर दोगे तो उन लोग के कानों में वो बात चली जाएगी। मतलब छोटी से छोटी वॉइस तो होती है, बच्चे जो होते हैं वो पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक, और दूसरी बार में अगर मैं बात करूं तो इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो किसको सुनाई देती हैं? जानवर को सुनाई देती हैं। ठीक है, गाय है, भैंस है, और स्पेशली डॉग को भी सुनाई देती है, सभी को सुनाई देती है। जो जानवर होते हैं, जो पंछी होते हैं, उनको जो होती है चमगादड़ होता है, ठीक है, तो इनको जो होती है इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती है वो उनको सुनाई देती हैं। क्लियर? कौन सी वेव? इंफ्रासोनिक वेव जो है वो उनको सुनाई देती हैं इजीली। ठीक है, तो जब कभी भूकंप वगैरह यानी अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो जानवर को ना सबसे पहले एक मतलब एक रिस्पॉन्स मिल जाता है कि अर्थ पे कुछ होने वाला है, या फिर हिल रही है, या फिर कुछ साउंड हो रहा है। तो उनको वो जो साउंड होती है ना, जो अर्थक्वेक की जो साउंड होती है, वो एक जो स्टार्टिंग होती है साउंड की 0 से, तो वहां से जो 20 हर्ट्ज से पहले की जो साउंड है वो सुन लेते हैं वो लोग। जो जानवर होते हैं वो उसको सुन लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, और वो जैसे कि हम लोग कोई डॉग पाल रहे हैं या फिर हमारे पास कोई जानवर है, तो वो क्या करता है, वो हमको इंडिकेट भी करता है, भूसेगा, ठीक है, या फिर कुछ कैसे भी करके इंडिकेट करने की कोशिश करेगा, या परेशान होगा। आपको लगेगा पता नहीं क्या दिक्कत है, आपको लगेगा भूखा है या पानी मांग रहा है या फिर बाहर घूमना है या कहीं जाना होगा इसके लिए, तो वैसा नहीं होता है। बट आपको ना वो इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, या मुझे कुछ वॉइस एक्स्ट्रा वॉइस सुनाई दे रही है। तो वो चीजें हैं। तो क्या होता है कि उनको जो इससे कम वाली जो वॉइस है ना वो सुनाई दे जाती है, तो इसलिए वो एकदम से कह सकते हैं कि इरिटेट होने लगते हैं, या फिर आपको इंडिकेट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये जो वॉइस है वो उनको सुनाई देने लगती है। वो कौन सी वॉइस होती है? इंफ्रासाउंड जो वेव होती है वो उनको सुनाई देने लगती है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारा जो कान है वो इससे ऊपर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो भाई ये बात बताइए मुझे कि कान है ना, ठीक है, यहाँ से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, क्यों? क्योंकि भाई 1 सेकेंड में हमारा जो कान है, ठीक है, हमारा जो कान है वो 1 सेकेंड में 20,000 बार वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो भाई कितना काम करवाओगे उससे? 20,000 बार वाइब्रेट करता है हमारा कान। कोई बोल रहा है, कोई साउंड हम सुन रहे हैं, तो मतलब 1 सेकेंड में जो 20,000 बार वर्क कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, लास्ट रेंज उसकी ये है। तो आप मतलब कितना काम कराओगे छोटे से कान से, है ना? तो ये सिस्टम है। तो इसलिए वो क्या करता है, भाई अब हो गया मेरा काम, एक्स्ट्रा हो गया, बहुत काम कर लिया, अभी ओवर टाइम मुझे नहीं करना है, तो यहाँ से आगे वो बढ़ता ही नहीं है। वो क्या कहता है, भाई अब नहीं बढ़ना, अभी जो करना है कर लो, अब नहीं बढ़ना। तो वहां से वो रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देता है, मतलब वो यहाँ से क्या होता है, वाइब्रेट करना बंद कर देता है, इससे आगे वो वाइब्रेट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये जो
साउंड है ना ये आपके लिए इनफ है ये साउंड। तो आप इससे ज़्यादा इनफ सुनने की कोशिश करोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, इससे कम करने सुनने की कोशिश दोगे तब भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था हमने, बात की थी कि कितना डेसिबल आपको सुनना चाहिए। जैसे ढोल है 80 डेसिबल, ठीक है, और क्या था, स्पीकर था 60 डेसिबल। तो आप ना इतना ज़्यादा साउंड सुनना ठीक नहीं है हमारे कानों के लिए। तो जो साउंड की जो क्वालिटी है, इतना ज़्यादा सुनना, जैसे कि हम ईयरफोन्स भी यूज़ करते हैं, मोबाइल्स यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, तो एक मिनिमम साइज, मतलब एक मीडियम टाइप वॉइस होनी चाहिए कि जो हम सुन तो पाएँ लेकिन हमारे कानों पे इफेक्ट ना करे। हमेशा ईयरफोन लगा के रहना भी सेफ नहीं रहता, ठीक है। कभी कभी हम जैसे कि आजकल तो टाइम है कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या फिर वो, तो हम लोग को ईयरफोन्स का यूज़ करना तो पड़ता ही है। तो आप कोशिश करें कि जो आपकी वॉइस है, जो आपकी साउंड है ईयरफोन्स की, वो कम करके सुने। ऐसा नहीं है कि हम तेज सुन रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ता है, हमारे कानों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बहरे हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। टाइम से पहले जो कान है वो खराब हो जाएंगे। तो सेफ्टी से रहो, यूज करो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि हम प्रॉब्लम में पड़ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा ऑडिबल रेंज, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये ऑडिबल रेंज हमारे लिए क्या है, हम कितना सुन सकते हैं, कितना नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फिजिक्स का जितना पार्ट था टोटल आपको कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में। कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन पर हम लोग थोड़ा सा फोकस अप करेंगे, और जो फिजिक्स के पार्ट थे वो टोटल कंप्लीट हो गए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।